झारखंड में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी विधायक कमलेश सिंह ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। कमलेश सिंह ने हेमंत सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। चुनाव से पहले कमलेश सिंह का यूं मुंह मोड़ना महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है। हालांकि संख्या बल बराबर होने के कारण या कहें उचित संख्या बल होने के कारण फिलहाल मौजूदा सरकार को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है, उस वक्त चुनाव में फर्क पड़ सकता है। हेमंत बाबू को सीएम साहब को चिट्ठी भी गई है, पवार साहब फोन से भी बोले हैं, लेकिन अभी तक अब कोई उम्मीद नहीं। हम 1 तारीख लास्ट डेट 31 तक दिए थे, और जब हमारा पूरा नहीं हुआ और जिला से भी जितने लोग हमारे अध्यक्ष आए हैं, सभी का काम रहता है जिला में विकास के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को कोई तरजीह नहीं दिया जाता है, निराशा हाथ लगती है। उन लोग भी बहुत उम्मीद से हैं कि हम सपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारा पार्टी सपोर्ट कर रहा है, हमारा बात सुना जाएगा। कोई वो अपना मतलब से नहीं बोलते थे, जिला के विकास के लिए बोलते थे, लेकिन दुर्भाग्य कि किसी भी व्यक्ति का, अध्यक्ष का, चाहे पदाधिकारी का बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लाचार होकर हम लोग डिसीजन किए, पार्टी में डिसीजन किए कि नहीं, हमारी मांग को इन्होंने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई भी पहल नहीं किए, इसलिए लाचार होकर 1 तारीख को हम पहले भी बोल चुके थे कि हम पार्टी से, यूपीए से सपोर्ट वापस ले लेंगे। और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चितरंजन लगातार बने हुए हैं। चितरंजन, एनसीपी का यूं मुंह मोड़ लेना, वो भी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले, झारखंड में महागठबंधन को कितना भारी पड़ सकता है? जी बिल्कुल, झारखंड में बाहर से समर्थन एनसीपी ने किया था। एनसीपी के मात्र एक विधायक है कमलेश सिंह, उन्होंने आज अपना जो मीडिया के सामने जो सरकार से समर्थन है वो वापस ले लिया। साथ ही साथ सिर्फ वापस नहीं लिया, राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए, जो बालू तस्करी के आरोप लगाए, जमीन में हेराफेरी के आरोप लगाए। तो सरकार से जब समर्थन वापस लिया उसके बाद से लगातार राज्य सरकार पर हमलावर है। जब प्रेस वार्ता की तो उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, बालू तस्करी, जमीन घोटाला, ऐसे जो तमाम, साथ ही साथ जो राज्य हित में काम ना करने को लेकर। और एनसीपी ने साफ तौर पे कहा, जो विधायक है कमलेश सिंह और प्रदेश के जो अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि हमारी जो मांग थी, जिन शर्तों पर हमने राज्य सरकार को समर्थन दिया था, वो मांगे पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण हमने लगातार 4 वर्षों तक राज्य सरकार से इसकी मांग की थी। साथ ही साथ जो हमारे नेता हैं शरद यादव पवार जी, उन्होंने भी इसको लेकर पत्र लिखा था, लेकिन राज्य सरकार के कानों में रूह तक नहीं रेंग रही, जिसके कारण हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और राज्यपाल को भी समर्थन वापसी का पत्र भेजें। तो राज्य सरकार से उनकी मांगे थी कि जो हुसैनाबाद विधानसभा से वो विधायक चुन के आए हैं कमलेश, तो उनकी मांग थी कि हुसैनाबाद को जिला बनाया जाए। साथ ही साथ जो प्रखंड स्तर में जो बीडीओ सीओ की जो पोस्टिंग थी, उस पर उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, अधिकारियों में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, जिसको लेकर वो खासा नाराजगी व्यक्त किए थे। और पिछले बार का जब विधानसभा सत्र हुआ था, तो उस सत्र में भी वो कोयला, बालू, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद आज, इससे पहले उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर 1 तारीख तक राज्य सरकार ने हुसैनाबाद को जिला घोषित करने की ओर से कुछ भी कदम नहीं उठाती, तो हम राज्य सरकार से समर्थन वापस ले लें। तो हालांकि राज्य सरकार से उन्होंने समर्थन वापस ले तो लिया है, लेकिन राज्य सरकार को इससे खासा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। राज्य सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, एनसीपी को राज्य सरकार की जरूरत भी नहीं, इसलिए उनको बातों को तवज्जो भी तक नहीं दी गई, क्योंकि राज्य सरकार का जो आंकड़ा है सरकार बनाने की, वो कांग्रेस और जेएमएम के मिलने से ही पूरी होती है, लेकिन आरजेडी भी एक सहयोगी पार्टी और आरजेडी के एक मंत्री भी, इसलिए राज्य सरकार में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाली। जहां तक बात रही एनसीपी गठबंधन की, तो आपको बता दें कि एनडीए को टक्कर देने के लिए विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया था, उसमें एनसीपी भी भागीदारी है, एनसीपी के भी भागीदारी सुनिश्चित हुआ। ऐसे में इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी राज्य में जो एनसीपी विधायक, उनका समर्थन वापस लेना, कहीं ना कहीं राज्य में जब लोकसभा चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें टकराहट दिखेगी। साथ ही साथ उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि जो पलामू का जो क्षेत्र है, उसमें जो सरकार है उसके प्रतिनिधि कम हो गए। एकलौता में तो था जो यहाँ झारखंड में एनसीपी का यूं मोड़ लेना
आने वाले लोकसभा चुनाव में भी ये फर्क डालेगा, क्योंकि एनसीपी से मान लीजिए अगर जेएमएम से एनसीपी खफा हो जाती है तो इंडिया गठबंधन में भी ये दरार देखने को क्या मिल सकती है? देखिए, एनसीपी का जो वोट बैंक है वो पूरे राज्य को प्रभावित नहीं करती है। जो राजनीतिक जो गणित कहते हैं उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो, क्योंकि एनसीपी के सिर्फ एकमात्र विधायक है, हुसैनाबाद से विधायक है, तो ऐसे में पूरे राज्य भर का एक राजनीतिक आंकड़ा निकालना एनसीपी के लिए वो कहीं से भी वो नहीं दिखाई देती, क्योंकि 81 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो एनसीपी की पकड़ या एनसीपी के जिलाध्यक्ष तक नहीं है। तो ऐसे में एनसीपी की राजनीतिक कहा जाए तो जेएमएम को या यूं कहे तो यूपीए की जो सरकार है ये आने वाले दिनों में चुनाव में बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट पहुंचाएगी ऐसा दिखता नहीं। हाँ, 1-2 सीटों पर जो पलामू जैसे क्षेत्रों के सीटों पर इनका जो अपना वर्चस्व उसकी एक झलक दिख सकती है, उसका थोड़ा 1-2 सीटों को लेकर दिख सकता है, लेकिन पूरे झारखंड में एनसीपी की पकड़ मजबूत नहीं है जिसका असर यूपीए को दिखेगा। इसलिए यूपीए की जो सरकार चल रही है उसमें भी इसी मद्देनजर सरकार में ज्यादा तवज्जो नहीं मिल रही थी और लगातार ये पिछले विधानसभा के सत्र में भी राज्य सरकार से कई सवाल खड़े किए थे, राज्य सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो इन सारी चीजों को लेकर आज समर्थन वापस ले लिया है और बहुत जल्द राज्यपाल को भी पत्र सौंपने वाले हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन। ये थे हमारे सहयोगी चितरंजन, जिन्होंने ये बताया कि फिलहाल एनसीपी का यूं अलग हो जाना मौजूदा गठबंधन से शायद इतना फर्क नहीं डालेगा। झारखंड में एनसीपी के वोट बैंक को लेकर ज्यादा प्रभाव भी नहीं है। हुसैनाबाद को जिला घोषित करने की मांग कमलेश सिंह कर रहे थे। अल्टीमेटम राज्य सरकार को उन्होंने दिया था कि अगर कोई भी पहल 1 नवंबर तक नहीं की जाती है तो मैं महागठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लूंगा। हुआ भी वही, महागठबंधन की ओर से या कहे मौजूदा राज्य सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई और कमलेश सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अब एक तरह से कह सकते हैं कि एनसीपी और जेएमएम में 36 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। ये कयासें राजनीतिक गलियारों में लगाई जा रही है। अब देखना यह होगा कि मौजूदा सरकार में जिन लोगों का समर्थन है क्या वो एक साथ डटे रहेंगे। लोकसभा चुनाव कुछ ही महीनों में सिर पर है और उसके बाद क्या लगता है क्या हो सकता है, क्या कांग्रेस जेएमएम की जो भागीदारी है वो इसी तरह देखने को मिलेगी, क्या इंडिया गठबंधन में सभी पार्टी जो एकजुट हुए हैं उनकी भागीदारी ऐसे ही देखने को मिलेगी, या अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरारें भी देखने को मिल सकती है।